जय श्री गुरु। आज हम रामचरितमानस के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में संत का गुणगान गाया, गुरु का गुणगान गाया, आज हम सत्य का गुणगान गाएंगे। जो सत्य सबका है, सर्वत्र है, सब में है, सबको सुंदर जीवन दिया है और वही सत्य सबका स्रोत है। यह सत्य के बारे में हम दो शब्द बोलेंगे, कृपया ध्यान से सुने। कहा गया है कि सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। कहते हैं कि एक सत्य है जो बरतता है और एक सत्य, सत्यम व्रतम सत्यम परम, एक जो परम सत्य है उस परम सत्य से एक पराशक्ति निकल के प्रकृति का रूप धारण करके बरत रही है। यानी कि उसका नियम है बदलना, नित्य परिवर्तन होना। लेकिन यह जो प्रकृति कृत में नाचती है, जिस प्रकृति के नाचने से इस सृष्टि में रचना होता है, इसी प्रकृति के आगोश में जीव नाचता है। लेकिन किसी भी चीज को नाचने के लिए उसका ध्रुव होना जरूरी होता है। जैसे गाड़ी का जो पहिया नाचता है तो उसका जो एक्सल होता है वह पहिए को धारण किए होता है। या चाक को नाचते आप देखते होंगे कि चाक जो नाचता है उसके नीचे उसकी कील गड़ी होती है, जो वो स्थिर रहता है, कील स्थिर रहता है और उस पर चाक नाचता है। जैसे आप आटा पीसने वाले जांत को देखते हैं, जो नीचे का जांत रहता है वो स्थिर रहता है और ऊपर का जांत चलता है। अगर दोनों जांत चलेगा तो गेहूं पिसाएगा नहीं। या अगर कील भी नाचेगा और चाक भी नाचेगा तो फिर उस पर जो बर्तन बनता है, बर्तन गढ़ा जाता है, वह नहीं गढ़ाई होगा। कुम्हार का आप चाक देखे हैं, वो एक कील पे रहता है, तो वो कील जो है वो सत्य है और वो जो चाक है वो प्रकृति है। और उस चाक पे जो मटका बनता है वो मटका जो है वो जीव है। तरह तरह के मटका वो कुम्हार बनाता है। तो यहाँ बाहर तो कुम्हार जो मटका बनाते हुए दिखाई देता है, वही तीनों का सूत्र धारण किए हुए गुरु है। वो गुरु जिसको जो चाहे वो बना दे। प्राकृतिक नियम से जो कुछ भी होता है उसमें एक नियम समझ लेना जरूरी है कि खेत जो है प्रकृति के नियम से बंजर हो जाएगा लेकिन उपजाऊ नहीं होगा। किसान रूपी गुरु उसको उपजाऊ करता है। लोहा जो है वह जंग लग करके खत्म हो जाएगा, लेकिन वह उसमें सान जो है, उसका धार जो है, बिना किसी लोहार गुरु से नहीं लगेगा। उसी तरह से चेतना और जड़ प्रकृति, ये चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति, यह दो इस सृष्टि में घटता है, बढ़ता है, नाचता है, बरतता है। चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति यह आपस में कृत करके एक दूसरे को भ्रमित करता है और ज्यादा से ज्यादा चेतन प्रकृति जो है यह जड़ प्रकृति में लिप्त रहता है, क्योंकि चेतना को ठहरने के लिए एक स्थान चाहिए। जैसे हमारे आंख से जो दृष्टि का जो धारा बहता है, यह किसी न किसी रूप पे जा करके अटकेगा, ठहरेगा, उस रूप का गुणगान गाएगा। उसी तरह से शब्द भी है, बाहर यह अपने विभूतियों में ही जाके ठहरेगा। यह अलग बात है कि शब्द, रूप, गंध, यह सब प्रकृति के ही
पंच महाभूतों से पैदा होते हैं और इसी में ये सारे सृष्टि का कृत्य होता है। लेकिन सबको धारण करने वाला जो सत है, जो परम है, तो कहते हैं कि ये जो बरतने वाली जो प्रकृति है जड़ चेतन, या जड़ चेतन के बरतने से त्रिसत्यम यानी कि जन्म जीवन मृत्यु तीन सत्य, वो भी सत्य ही है। और सत्य से योनि निहतम च सत्य, और इस सृष्टि में जितने भी योनियां हैं वो सत्य के धारण करने से है। उसका आवरण माया का है, चेतन का है। तो सत, चेतन और जड़ प्रकृति, यह तीनों का जब समावेश होता है तो यह एक हो जाता है। इसीलिए सत ही सत है, सत के सिवा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर शहर है, वह शहर बाढ़ में आकर के डूब जाता है, जल में हो जाता है। जहाँ जल ही जल दिखाई देता है, जल के नीचे शहर डूब जाते हैं, तो बाहर से देखने वाला वह जल ही जल देखता है, शहर उसके अंदर दिखाई नहीं देता है। वह जल के नीचे डुबकी लगा करके उस शहर को देखना पड़ता है। उसी तरह से साधना में जब सफर करेंगे, जब आप साधक से सिद्ध, सिद्ध से जब आप सुजान बनेंगे, तो वहाँ सत का एक ऐसा लहर आता है, सत एक ऐसा प्रकट होता है जो ये जड़ चेतन सबको अपने में समा लेता है, सबको अपने में समाया हुआ है। सत ही सबको धारण किया हुआ है, लेकिन वह चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता है, जीव से वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जीव को उस सत्य को जानने के लिए सतगुरु के पास जाना होता है। जो गुरु वह परम सत्य को, जो सतमय देख लिया है, सृष्टि को, सब जीव को उस सत्य के अंतर्गत ही देख लिया है, तब वह सबको उसी सत्य का रूप मान करके व्यवहार करने लगता है। लेकिन वहाँ जहाँ दृष्टा की भाव है, दृष्टा से दूसरा पहलू है साक्षी का। एक ही सिक्का के दो पहलू है। यह जीव जब दृष्टा होता है तो सृष्टि को देखता है, और जब वो यह साक्षी होता है तो वह सत्य को देखता है। तो सत्य में सब कुछ उसके अंतर्गत दिखाई देता है। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा भूल होता है जो आत्मज्ञानी को, स्वज्ञानी को होता है। वहाँ दृष्टा बन करके वह जो वहाँ की कुछ ऐसी विभूतियाँ हैं जिसको वह देखता है, तो यह स्वयं को ब्रह्मज्ञानी मान करके औरों को अज्ञानी मानने लगता है। यही पर अहंकार जो है प्रबल होकर के उस मनुष्य को सतमार्ग से भ्रमित करके उसको एक अलग भ्रम के दुनिया में घुमाने लगता है। उस आत्मज्ञानी को यह महसूस हो जाता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया हूँ और बाकी सब दुनिया अज्ञानी है। लेकिन जब सत्य का ज्ञान होगा तो सब में सत्य दिखाई देने लगेगा। यह जड़ चेतन यह हट जाता है, सत्य ही सत्य हो जाता है। इसलिए मैं दो शब्द गा के भी बताऊंगा। ओ ही है गुरु भाई, ओ ही है चेला, ओ ही है गुरु भाई, ओ ही है चेला। जीवन से सुंदर जग में नहीं कोई खेला। गुरु भी वही है, चेला भी वही है, जीवन भी वही है। लेकिन जीवन में जो खेला है, इससे सुंदर दुनिया का और कोई खेला नहीं है। संसार के लोग तरह तरह के खेल बना के खेल रहे हैं, अपने जीवन को ले आकर नरक में डाल रहे हैं, खाई में डाल रहे हैं। जीवन एक ऐसा रमणीय खेला है जो मानव तौर पर पा करके जीवन का खेला नहीं खेला, जीवन का खेला नहीं समझा। क्रिकेट के खेल में, मोबाइल के खेल में, या
तरह तरह के संसार के जो क्षणिक सुख देने वाला खेल है। आज तो खेल भी जो मनोरंजन के लिए खेल बनाए थे उसको लोग जुआ का एक श्रृंखला बना दिया है। अब जो लूडो छक्का लोग खेलते हैं उसमें जुआ का दाव लगाते हैं, क्रिकेट में जुआ का दाव लगाते हैं। खेला को भी, संसार का जो मनोरंजन के लिए खेला बनाया गया था उस खेला को भी सत्यानाश कर दिए हैं। लोग इतना रुपया के पीछे पागल हैं कि धर्म को भी बेच दिए, भगवान को भी बेच दिए, सत्य को भी बेच दिए। अब मनोरंजन के लिए जो खेल बना गया था उस खेल को भी अब लोग बेच करके अधम पेट पाल रहे हैं। मनुष्य के लिए पेट पालना इतना अधम बात हो गया है कि उसको सत असत अब कुछ नहीं दिखाई देता है। कितना अधम जीव हो गया है, यह देख करके बहुत ही ग्लानि होता है। लेकिन वही सत्य की दृष्टि जब लगता है तो उस पर बड़ा मोह आता है कि यह सत्य का अंश है, जिसको न भूख लगता है न प्यास लगता है, जो अमृत पीकर रहने वाला है, वह अधम पेट के चक्कर में कितना दीनहीन हो गया है। तो कहते हैं कि वही है गुरु भाई, वही है चेला, जीवन से सुंदर जग में नहीं कोई खेला। वही है गुरु भाई, वही है चेला, थल के बिना जल टिक नहीं सकता, सत जगत में बिक नहीं सकता। थल के बिना जल टिक नहीं सकता, सत जगत में बिक नहीं सकता। सत का खोजी कोई हो गया लबेला, जीवन से सुंदर जग में नहीं कोई खेला। जीवन से सुंदर जग में नहीं कोई खेला। जैसी है दृष्टि जिसका वैसी है सृष्टि, सृष्टि और दृष्टि के बीच में पुष्टि। जैसी है दृष्टि जिसका वैसी है सृष्टि, सृष्टि दृष्टि के बीच में है पुष्टि। पुष्टि बिना जीवन, पुष्टि बिना जीवन राख का ढेला। वही है गुरु भैया, वही है चेला, जीवन से सुंदर जग में नहीं कोई खेला। वही है गुरु भैया, वही है चेला। वो मतलब जो सत्य को बोधित किया गया है, जो अव्यक्त है, वही गुरु भी बना है, वही चेला ही है, वही भक्त है, वही भक्ति है, वही भगवान है, वही सब कुछ है। लेकिन उसको जानने के बाद पता चलता है कि वह कैसा है। इसलिए सत्य को जानना है तो जीवन को समझना पड़ेगा, और जीवन को समझना है तो गुरु के पास जा कर के गुरु को समझना पड़ेगा, और इस तरह से अपने जीवन में मंगल रस बरसाना होगा। जीवन का यही ध्येय भी है, यही उद्देश्य भी है। जीवन का उद्देश्य है कि जीवन को गहराई से समझ लिया जाए कि जीवन का रहस्य क्या है, तब जाकर सत्य का पता चलेगा। जय श्री गुरु।